नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत है। दोस्तों ये जो सीरीज हमने चलाई है मेंस आंसर राइटिंग, आपको पता ही होगा कि ये सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद द थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड आवर रैंक इज द यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, राइट। और मेंस एग्जामिनेशन को थॉरली प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर रोज लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि प्रीलिम्स इज राउंड दी कॉर्नर, सिर्फ 5 महीने बचे हैं, पर फिर भी प्रीलिम्स की पढ़ाई करते करते अगर दिन में हम आधा घंटा निकाल ले और उसमें अगर हम एक आंसर लिख पाए तो दैट वुड गिव अस अ मेंटल कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को आंसर राइटिंग आ रहा है, और आपके कुछ कुछ कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे उसके साथ। इसी चीज को आगे ले जाने के लिए पॉलिटी में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, और वो टॉपिक है सेक्युलरिज्म। आपको पता ही है कि सेक्युलरिज्म के ऊपर अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो सेक्युलरिज्म के ऊपर रेगुलरली यूपीएससी ने अपने मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे हैं, राइट। तो ऐसे ही एक सवाल जो एक पीवाईक्यू है हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन विच यू हैव टू राइट इन 150 वर्ड्स। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, और हम उस क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, राइट। सो एवरीबडी गेट रेडी, टेक अप योर शीट्स, टेक अप योर पेन। क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही मैं टाइमर शुरू करूंगा वैसे ही सब अपना आंसर लिखने को शुरू करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा एंड आई विल टेल यू ऑल कि व्हाट वुड बी द आइडियल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, आई एम स्टार्टिंग द टाइमर एंड राइट वेल, ऑल द बेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Last 30 seconds left. Okay, pens down. It's time up. Nobody writes the answer now.
इट्स टाइम अप, नो वन विल राइट द आंसर, सब लोग अपने पेन्स नीचे रखेंगे, ठीक है। 10 minutes should be more than enough to write a 10 marker question at this point of time also, ठीक है। चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको इसका आंसर पता था नहीं पता था, आपको ये पता है कि आपने प्रियम्बल में आपने सेक्युलर ये शब्द पढ़ा है, राइट। और अगर आपने हमारे जो हमने लक्ष्मीकांत के क्लासेस लिए थे उसमें हमने डिटेल में सेक्युलरिज्म के बारे में बात की थी, अगर आपको वो सेशंस याद आ रहे हैं तो, ओके। चलो तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वापस जो मैंने आपको एसओपी दी थी मेरे लाइव क्लासेस में, जो हमने आंसर राइटिंग की एक सीरीज चलाई थी पॉलिटी के लिए, तब मैंने आपको एक एसओपी दी थी, उसी एसओपी को फॉलो करेंगे। वो एसओपी क्या थी अभी सबको पता है। सब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में से क्या ढूंढना है, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे क्वेश्चन में से क्या ढूंढना है। टॉपिक पहले ढूंढेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो एवरीवन कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। क्वेश्चन मेरे साथ सब पढ़ेंगे। व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। ओके, तो बेसिकली टॉपिक क्या हो गया अब तक। आई गेस आप लोगों ने अपने कमेंट्स में मुझे बताया होगा कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक होगा सेक्युलरिज्म, राइट। ओके, सो टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा सेक्युलरिज्म ऑब्वियसली। और डायरेक्टिव वर्ड इसमें, दिस इज द डायरेक्टिव वर्ड व्हाट। ओके, तो डायरेक्ट उन्होंने हमने क्या पूछा कि फ्रांस हमारे मॉडल से सेक्युलरिज्म के बारे में क्या सीख सकता है, राइट। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। जैसे ही हमें हमारा टॉपिक मिल गया, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था आंसर लिखने का, हमें इंट्रोडक्शन के बारे में सोचना है, राइट। इंट्रोडक्शन क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कैसे लिखेंगे। 3 अप्रोच होते हैं, एक डेफिनेशनल अप्रोच, सेकेंड गोइंग इनटू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और तीसरा डीलिंग विद द करंट अफेयर वाला थिंग, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कोई फ्रांस में ऐसी कोई घटना घटी हुई याद आ रही होगी जहां पर फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस सिंबल्स को बैन कर दिया था, जैसे कि मुस्लिम वुमेन हिजाब नहीं ले सकती, राइट। सो ऑल दैट थिंग्स इफ यू कैन रिमेंबर एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, यू कैन बिगिन योर आंसर विद दैट पर्टिकुलर थिंग। आप उस टॉपिक के साथ अपना आंसर को शुरू कर सकते हो, वरना ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा स्टैटिक मुझे लग रहा है, इसलिए मैं डेफिनेशनल अप्रोच के साथ जाऊंगा। एंड आई वुड ट्राई टू टेल द एग्जामिनर कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। और क्योंकि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है, मैं एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म के बारे में क्या बात कर रहा है, किधर बात कर रहा है, राइट। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू आवर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि अनलाइक फ्रांस, मतलब unlike France, let me change the pen color. Unlike France, India has adopted a positive notion of secularism. तो मैंने मेरे पहले ही लाइन में एग्जामिनर को बता दिया कि इंडिया ने एक सेक्युलरिज्म की पॉजिटिव नोशन अप्लाई है, जो कि फ्रेंच के नोशन से बिल्कुल अलग है, ओके। वेयर इन द स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन। मैंने एग्जामिनर को बताया कि इंडियन केस में स्टेट के पास खुद का कोई रिलीजन नहीं है, एंड गिव्स एन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन्स की। तो पहले 3 लाइन में मैंने एग्जामिनर को बताया कि पॉजिटिव नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है और इंडिया में क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है। उसके बाद के लाइन में मैंने एग्जामिनर को बताया कि दिस प्रिंसिपल इज एनश्राइन्ड इन द प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल भी सेक्युलर के बारे में बात कर रहे हैं, द वर्ड सेक्युलर इज देयर इन द प्रियम्बल, एंड फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमें बताते हैं, राइट। सो दिस कुड बी माय सटल इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर आंसर, जहां पर मैंने एग्जामिनर को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में ये समझाया कि इंडिया का सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट क्या है, वो पॉजिटिव नोशन है। पॉजिटिव नोशन का क्या मतलब है वो मैंने उसको नेक्स्ट 2 लाइन में बताया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है वो मैंने उसको बताया, राइट। दिस कुड बी माय इंट्रोडक्शन। वापस अभी हमारा एसओपी क्या था, एक बार हमारा इंट्रोडक्शन लिखकर हो जाए, हम वापस एक क्वेश्चन को की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ेंगे, ये जानने के लिए कि क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड किया है। क्वेश्चन ने डिमांड किया कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। डायरेक्टिव वर्ड क्या है, मतलब हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हमारे मॉडल से, जिस मॉडल को हमने इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को बताया है, फ्रांस हमसे क्या सीख सकता है। तो फिर मेन बॉडी में मैं आके क्या कर रहा हूँ, मैं मेन बॉडी में आके हमारे सेक्युलरिज्म के बारे में एग्जामिनर को अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने ये बताया कि द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया स्टेम्स फ्रॉम द एंशिएंट आइडिया ऑफ सर्वधर्म समभाव। जो हमारा सर्वधर्म समभाव वाला जो प्रिंसिपल है, वहीं से हमारा सेक्युलरिज्म वाला कंसेप्ट आ रहा है। और ये जो सर्वधर्म समभाव वाला जो आइडिया है हमारा, जो हमारा एक ट्रेडिशन रहा है, जो हमारा एक कस्टम रहा है,
वो आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोपोगेट कर रहा है। दिस आइडिया इज प्रोपोगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, अब इंडिया में क्या क्या अच्छी बातें हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, वो मैंने 5 पॉइंट्स में एग्जामिनर को समझा के बताई है। पहला पॉइंट मैंने बताया कि देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, जैसे कि फ्रांस में है। फ्रांस में द चर्च, मतलब वहां के रिलीजन को वो लोग चर्च बोलते हैं। द चर्च एंड द स्टेट आर वेरी मच इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, और स्टेट चर्च के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता और चर्च स्टेट के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करती। ये फ्रेंच का नोशन है। पर इंडिया के नोशन में मैंने ये बताया कि बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। द स्टेट कैन इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन फॉर इरेडिकेशन ऑफ सम इविल प्रैक्टिसेस टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स। कि स्टेट जो है वो रिलीजन के मैटर्स में अंदर आ सकता है। क्यों? फॉर इरेडिकेटिंग सम सोशल, फॉर इरेडिकेटिंग सम इविल प्रैक्टिसेस, जो रिलीजन में गलत बातें हो रही है उसको निकालने के लिए और रिफॉर्म्स लाने के लिए स्टेट रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। फिर आप चाहो तो इस चीज का एग्जाम्पल दे सकते हो। आप चाहो तो इस चीज का एग्जाम्पल दे दो एग्जामिनर को, जैसे कि अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए सिविल डिसेबिलिटीज एक्ट लाया गया, राइट। ओके, वो एक एग्जाम्पल हो गया। ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, है ना। तो वो चीज को आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे और लिख सकते हो। दैट वुड बी अ मोर वैल्यू एडिशन। उसके बाद मैंने एग्जामिनर को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सिटीजन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस सिंबल्स। पब्लिक डिस्प्ले मतलब अगर मैं सिख हूं तो मैं आई कैन वेयर माई टर्बन एंड गो इन टू द पब्लिक। अगर इफ आई एम अ हिंदू आई कैन पुट अ तिलक, कहीं पर भी स्टेट मुझे नहीं लगा था। इफ आई एम अ क्रिश्चियन आई कैन वेयर दैट होली क्रॉस सिंबल अराउंड इन माई नेक एंड रोम फ्रीली, राइट। तो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस सिंबल्स इज अलाउड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन देता है। दस रिलीजन इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट स्फीयर ऑफ एन इंडिविजुअल। रिलीजन सिर्फ प्राइवेट स्फीयर में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है बल्कि पब्लिक स्फीयर में भी आता है। लास्ट में मैंने ये कहा कि माइनॉरिटी रिलीजियस, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज, आपको पता होगा आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 प्रकार के माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक होती है आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, राइट। 2 प्रकार के माइनॉरिटीज की बात कर रहा है आर्टिकल 29। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो बात है वो भी प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है। ये चीज फ्रांस में नहीं हो रही। उसके बाद में मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द प्रोपोगेट्स द आइडिया ऑफ प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स। प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स मतलब इंडिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन डोमिनेंट है। सारे रिलीजन्स को अपने प्रैक्टिसेस, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस निभाने की पूरी पूरी आजादी है। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड इन ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 कि प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स है। और लास्ट में मैं एग्जामिनर को ये बता रहा हूं द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। ओके, राइट। उसके बाद मैं आया और थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने एग्जामिनर को बताया कि इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स, मतलब जो भी मैंने चीजें यहाँ पे बताई है, इट कैन बी सेड दैट फ्रेंच कैन अडॉप्ट द इंडियन वर्जन ऑफ स्टेट बीइंग नॉन रिलीजियस। मतलब इंडिया का जो स्टेट है नॉन रिलीजियस है, मतलब हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसलिए हमारा वर्जन जो है इंडिया का नॉन रिलीजियस वर्जन फ्रांस अडॉप्ट कर सकता है रादर देन द करंट वर्जन ऑफ द स्टेट बीइंग इररिलीजियस। मतलब फ्रांस का करंट वर्जन है इररिलीजियस होना। मतलब इररिलीजियस होना मतलब इररिलीजियस होना मतलब स्टेट और रिलीजन कंप्लीट सेपरेट है, राइट। तो उससे अच्छा हमने क्या बोला है कि फ्रांस जो है वो इंडिया का वर्जन अडॉप्ट कर सकते हैं। वो कौन सा है कि नॉन रिलीजियस होना। ओके, राइट। और उसके बाद मैंने एक डायग्राम के माध्यम से एग्जामिनर को समझाया है कि थिंग्स फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया। वो फिर मैंने बताया कि रिलीजियस प्लूरलिटी सीख सकता है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज सीख सकता है, स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स हो सकता है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन्स हो सकता है, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो फ्रांस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सीख सकता है, राइट। सो आई हैव टोल्ड द एग्जामिनर थ्रू अ डायग्राम कि क्या क्या चीजें सीख सकता है। सो इन शॉर्ट ये जो हमने जो सार निकाला इंडियन सेक्युलरिज्म का, वही सार हमने यहाँ पे एक लाइन में बताया कि रादर देन बीइंग इररिलीजियस होने से अच्छा कि फ्रांस जो है वो इंडियन मॉडल ऑफ नॉन रिलीजियस होना स्वीकार ले। और नॉन रिलीजियस होना मतलब ये सारी चीजें होना, राइट। सो डिमांड क्या थी क्वेश्चन की कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियाज मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो दिस इज व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, बट रादर देन डायरेक्टली राइटिंग कि ये सीख सकता है, पहले हमने एग्जामिनर को बताया कि इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है और ये सेक्युलरिज्म का मतलब होता है नॉन रिलीजियस होना, वो फ्रांस को सीखना चाहिए। और नॉन रिलीजियस होना मतलब क्या कि ये सारी चीजें लाना।
right? So this is how you could have diagrammatically represented the answer. Okay, 99% of the candidates would go for a writing thing, कहीं पर भी वो डायग्राम निकालना नहीं चुनेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बट अगर आप इस तरीके से थोड़ा बहुत एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनर को देते हो तो बिलीव मी एक आधा मार्क्स आपको ज्यादा ही मिलेगा बाकी स्टूडेंट से, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द थिंग हम बताएंगे कि फिर सेक्युलरिज्म क्यों सबसे, इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म क्यों सबसे अच्छा है, बिकॉज द इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म इज टॉलरेंट, हमारा जो वर्जन है वो टॉलरेंट है और अकोमोडेटिव है, विच इज बेस्ट सूटेड। ये जो वर्जन है सेक्युलरिज्म का, ये आज की जो मॉडर्न हेट्रोजीनियस सोसाइटीज है वो उसके लिए सबसे अच्छा मॉडल है। इसके लिए हमें सेक्युलरिज्म को, हम इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को सबने अडॉप्ट करना चाहिए, राइट? तो वापस देखो कंक्लूजन, हमने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पे आंसर को एंड किया है, राइट? सो दिस कुड हैव बीन द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर, जहां पे ये आपका इंट्रोडक्शन बनेगा, ये दो स्लाइड्स आपकी मेन बॉडी बनेगी, और क्योंकि हमने मेन बॉडी में थोड़ा ज्यादा कंटेंट डाल दिया है, हमने कंक्लूजन में 2 लाइन में कंक्लूजन को समाप्त कर दिया। फाइन, सो दिस कुड हैव बीन योर आइडियल आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप आप सब लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या आंसर से सब कुछ सीखा, बहुत कुछ चीजें सीखी होगी। जाते जाते आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, विच इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जहां पर हम आपके लिए 30 से भी ज्यादा कोर्सेज लेकर आए, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ये 30 से भी ज्यादा कोर्सेज को हमने फिर सेग्रीगेट किया है इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज। जीएस कोर्सेज आर टोटल 6 इन नंबर, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज आर टोटल 7 इन नंबर। ऑप्शनल कोर्सेज हम मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सोशो, एंथ्रो, पबैड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंड लास्ट हम सीसैट को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सीसैट हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स। दैट इज समथिंग दैट वी ऑल नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चीज के अलावा हम आपको डेली लाइफ क्लासेस दे रहे हैं, हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं, स्टडी नोट्स दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद एन नंबर ऑफ मटेरियल्स। आपका काम सिर्फ यहाँ आके पढ़ना होगा। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप मेरा कूपन कोड आकाश यूज कर सकते हो, जिस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। सुपर कोचिंग का एक यूएसपी यह है कि आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्री राम सर है, सलामुद्दीन अंसारी सर है, और इन जैसे 20+ सुपर टीचर्स है जिनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। प्लस आपको टेक्स्ट बुक के इन हाउस फैकल्टीज के साथ लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, जिसमें ये सारी फैकल्टीज है जिनके साथ आप मिलते ही रहते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन इंट्रोड्यूस यू टू देम।